सबसे बड़ी बात है कि उस फॉल्ट के साथ रहने की आदत नहीं डालनी है। उसको आपने अपने इंचार्ज को बताना है कि सर मेरे क्रेन का या हाइड्रा के बूम असेंबली में पुलिस के बीच में प्ले आ गया है। ठीक है, बताओगे तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा उसका, और रेक्टिफिकेशन हो गया तो फिर हादसे से बच जाओगे आप। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए पूछा था मैंने, आप लोगों को पता नहीं है, और कार्रवाई आप ही करते हो। ये फॉल्ट आपकी ही वजह से आते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, एंड रिगर का भी थोड़ा बहुत दोष तो है इसमें। वो लगाता है क्यों इसलिए, उसको बोल पहले पोजीशन में ले भाई। किसमें? टेढ़ा टेढ़ा जो उठाते हैं वो उसमें उठाते हैं, बोल रहे हैं। ओ भैया क्रेन में भी होता है, इतनी बड़ी बड़ी हुक है, मैंने देखा है दो आदमी खींच के साले उसको लगा रहे हैं। ठीक है, हुआ नहीं, बहुत अच्छी बात है ना हो। अच्छा है। चलो सुनिए, अभी ये वाला किस किस को समझ में आया, हाथ खड़े करो। आधे लोगों को आ गया है। अभी देखो इस सेम सिचुएशन रखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा घुमाते हैं। अभी सेम सिचुएशन है, मशीन की कैपेसिटी कितनी है? 32 टन। लोड का वजन कितना है? कितने फुट तक उठ गया है? ऊपर नहीं बढ़ रहा है। बताइए क्या कारण हो सकता है? क्या क्या कारण हो सकते हैं? सुनो, एक तो मैंने बता दिया इधर प्रॉब्लम, और क्या क्या कारण हो सकते हैं वो बताओ। हाँ बताइए। बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट है गियर। लाइए सर मार्कर दीजिए। पहला पॉइंट हो गया भाई गियर आपका, हाँ, कि गियर की जो अलाइनमेंट है प्रॉपर नहीं है तो तुम्हारा गियर फंस जाएगा। दूसरा पॉइंट बताइए। आपने बताया कि पुली फंस गई और आपका केबल फंस गया, जैसा आपने बताया था। हाँ, वायर रोप फंस गया। आप बोल रहे 3-4 राउंड ले लिया, मैंने तो ऐसे भी फाड़ देखे हैं, ये रैचेट के बगल में आ गई दूसरी रैचेट। चलो और बताइए, और क्या क्या हो सकता है? तो कैसे उठेगा फिर लोड? हाँ जी, पुली में चाल बन जाएगी तो भी हो। चलो भाई, पुली में चाल बन गई, चलो और बताओ। वेरी गुड, हाँ, जोरदार तालियां एक बार। करेक्ट, ये भी बहुत बार होता है। वो किसी सरिया में फंस गया है, हाँ, या केज में फंस गया है, हमको पता ही नहीं है, हम उठाए जा रहे हैं क्योंकि ऑपरेटर बैठा है अंदर, रीगर बैठा है बाहर। रीगर कंपिटेंट नहीं है, रीगर को नहीं पता है, तो फंसेगा ना मामला। तो वो चीज़ भी जरूरी है होनी कि भैया जो बाहर वाला जो है उसको भी लोड देखना है ना। इसलिए कई कई जगह पे एक रीगर नहीं होता, 3-3 4-4 रीगर होते हैं। कैसे होते हैं रीगर? अभी यही जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये 12 माले का बिल्डिंग है, 12 फ्लोर का बिल्डिंग है, इतने ऊपर टावर क्रेन नहीं है, टावर क्रेन लगी हुई है। अभी रीगर जो है वो नीचे है, ऑपरेटर यहाँ बैठा हुआ ऊपर, तो उसको दिखाई देगा लोड फंसा हुआ है कहीं? बोलो। अब ये लोड जहाँ जहाँ जाएगा उतनी उतनी जगह उसको रीगर चाहिएगा नहीं चाहिएगा? तो ये हो गया आपका 5वां कारण कि लोड जो है वो कहीं में ग्राउंडेड है, लोड कहीं फंसा हुआ है। और बताइए क्या कारण हो सकता है? बताइए। 3 फुट तक उठ गया है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है। बताइए बताइए, और दिमाग लगाइए। ग्राउंडेड हो गया ना। और ये ऐसा एक्सीडेंट बहुत सारी साइटों पे होता है। आप जब केज उठा रहे हो, केज जो स्टील केज आता है उसको आप उठा रहे हो, ऐसे घुमाया, एक तरफ से गाड़ी के नीचे फंस गया, एक तरफ से कहीं और अटक गया, रेलिंग में अटक गया, कहीं फंस गया ना। अनकैलकुलेटेड लोड है वो, पता नहीं है 12 टन है कि 15 टन है, पता है किसी को? छोड़ दो, उठाना नहीं है भाई इसके केस में। ठीक है, अभी नीचा के देखो, लोड को देखो, अपनी मशीन को देखो। ये हो गया आपके कारण। अभी कारण का अंजाम जो होगा वो सोचो क्या हो सकता है यहाँ पे। अगर आप ज़रा जोर जबरदस्ती करोगे तो टूटेगा, वायर रोप टूटेगा, लोड कहीं ना कहीं गिरेगा। हो सकता है अभी तो 3 ही फुट की हाइट है, ज़्यादा गिरेगा तो ज़्यादा वो नहीं होगा। अभी इसकी वजह से क्या क्या कारण होंगे और उसको कैसे बचाया जा सकता है? पहली बात यहीं से नीचे शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था कि ये कहीं पे ग्राउंड में टच हो गया है, तो ग्राउंड में टच हो गया तो पहले अगर रीगर कंपिटेंट होगा देख लेगा ना, देखेगा। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात, लोड फ्री होना चाहिए, इसको बोलते हैं लोड फ्री होना चाहिए। 3-4 पुली बन गई है, 3-4 पुली बन गई, वायर रोप 3-4 जगह घूम रही है, तो हम क्या करेंगे? ऑपरेशन बढ़ाएंगे कि रोकेंगे? रोकेंगे। अगर कभी लोड नहीं उठ रहा है, लोड में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑपरेशन तुरंत बंद कर देना है। देखो सवाल से ही जवाब मिलते हैं। अभी सवाल आए तो जवाब निकले ना। उसके बाद में रेडियो क्या था? 2WR, दो पुली थी। किसने बोला था ये वाला पॉइंट 2WR?
अरे हम ही भूल गए, 2 वायर रोप, 2 वायर रोप। ऐसा भी हो सकता है एक से शिफ्ट होकर के दूसरी में आगे कुछ ज़्यादा ही अगर टिल्टेड हो गया तो। कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो हमको ऑपरेशन करना ही नहीं है। ऑपरेटर कंपिटेंट होते हैं, ऑपरेटर को कॉन्फिडेंट होता है कि मैं कर सकता हूँ इस काम को। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप करो ना, नहीं है तो तुरंत। ऐसे ऐसे ऑपरेटर होते हैं भाई साहब। हमारे यहाँ पे एक एक्सीडेंट होने से बचाया था सर, यहीं पर? हाँ, ग्रैब है हमारा, ग्रैब जो है वो गड्ढे के अंदर चला गया सर, ऐसे उठ गया ग्रैब, अरे बाप रे, ऐसे उठ गया। और लड़का बिल्कुल इमीडिएटली उसको रोक के और पीछे ले आया सर, गिरने नहीं थी, क्रेन गिर सकती थी हमारी। सही बात है। ऐसा केस, ऐसे ऐसे कंपिटेंट ऑपरेटर है भाई, सब जगह होता है। हमारा CC24 पे CC24 पे क्या हुआ, बारिश आ गई। बारिश में क्या होता है, मिट्टी दलदली बन जाती है ना, तो क्रेन थी अपने पास तो बड़ी बड़ी क्रेन है ना, सारी की सारी क्रोलर है, क्रोलर में लोड है, एक तरफ का जो पट्टा था वो उस तरफ बैठ गया, ऐसे होगी क्रेन, यूँ हो गई, बचा लिया उसको भाई साहब। ऐसा होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर को आगे पीछे दाएं बाएं सब कुछ देखना होता है मेरे भाई। आजकल तो ऑपरेटर क्या करते हैं, हाँ इधर वीडियो चल रही है हाँ, और उधर अरे अड़दे अरिया अरिया हाफिस हाफिस, वो चलता रहेगा उधर से। बहुत बड़ा कंपिटेंट हूँ, हाँ। अच्छा। कहते हैं सावधानी में सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सेफ्टी में हर बार बोला जाता है, 1 सेकंड की गलती और काम खत्म, 1 सेकंड की गलती और काम खत्म। आज हम बता रहे थे ना साहब आपको सुबह एक्सीडेंट, मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, मेरा बच्चा पीछे ना मम्मी के पास आने की जिद कर रहा था, मैडम आगे बैठी हुई थी, तो बार बार कर रहे हैं मम्मी मम्मी मैं आगे आऊँगा आगे आऊँगा। मैं इसको ऐसे कर रहा, अरे भाई रुक जाना 2 मिनट, इतना बोला है मैंने, धप्पा। इतनी देर में गाड़ी की स्पीड 30 से लेकर 40 रही होगी, सर्विस रोड के ऊपर की बात है। आगे ब्रेकर आ गया, सामने वाले में एक बुजुर्ग था 60-70 साल का, और वो भी जोड़ा बैठा हुआ था। उन्होंने ब्रेक ले लिए, ब्रेकर समझ के कि ब्रेकर बहुत बड़ा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ, पीछे देख रहा हूँ, इतने में ठोका हो गया। ऐसा होता है। बाहर होता है। कैसे सर छोटे छोटे एक्सीडेंट होते हैं सर। वो जो मोड़ सा है उधर ही का? हाँ। अच्छा, बताओ यार। गाना बजाने के चक्कर में, सीडी चेंज करने के चक्कर में, इंडिकेटर दबाने के चक्कर में हो जाता है एक्सीडेंट। समझ में आया? किस किस को आया बोलो, आ जाओ, कोई भी एक आदमी आ जाओ जो कॉन्फिडेंट फील करता हो, बोलो कोई भी एक आ जाओ, आ जाओ कोई भी आओ एक ना। वेरी गुड, ताली बजाओ जोरदार। वेरी गुड। जो समझ में आया सब बताइए। ये टावर क्रेन का नहीं सर, उस क्रेन का ही बताऊंगा, नॉर्मल क्रेन का बता दो आप। क्योंकि आपने इसको टावर बना दिया है। ये डालते हैं टावर आपका। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये कंडीशन कभी साइड पे पैदा नहीं होने देनी। नहीं हो, इस बात पर ताली मारो सब आदमी। अगर मटेरियल हमारा यहाँ है तो अगर हम क्रेन को मार्च कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो उसको दूसरा विकल्प कुछ देखेंगे, फिलहाल उसको डिले कर देंगे। दूसरी कंडीशन ये सर ने बताया कि ये 12 ही टन लोड है, 32 टन इसकी कैपेसिटी बन रही है और 3 ही फुट तक उठा है, उठाना 7 फुट है। तो जब 3 फुट उठा लिया तो ऑपरेटर को पता लग जाना चाहिए कि अब क्यों नहीं ऊपर आ रहा है, वहीं पे उसको रोक देना चाहिए। बिल्कुल सही है। रीगर को बोले, रीगर जाके चेक करेगा क्या बात है, हो सकता है कोई सरिया बेल्ट हो उसमें, क्योंकि कभी कभी ये कंडीशन आ जाती है, हम लोग स्टॉपर निकालते हैं तो अगर एक ये अपना वाइंडिंग वायर अगर स्टॉपर पकड़ ले नीचे तो हमारा जो जैक है ना वो कई टनों लोड ज़्यादा दिखा देगा। बिल्कुल दिखा देगा, हाँ। जबकि वो है पतला सा रोप वायर, हाँ, बिल्कुल, लेकिन उसका लोड बहुत बढ़ जाएगा जब तक वो टूटेगा नहीं। और टूटने का मतलब ये है एकदम बूम पे लोड आना। खींच तो लेगा, ये कैपेसिटी 32 टन है, अगर यहाँ सरिया बेल्ट है वो तोड़ने का कोशिश करेगा, लेकिन उस टाइम पे क्या कंडीशन पैदा होगा, ये लोड कहाँ जाएगा, ये रोप वायर हुक कहाँ जाएगा, किसी को नहीं पता। ऑपरेटर खुद नहीं बता पाएगा कहाँ जाएगा ये हुक। बस गुड यार, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। और कोई भाई जिसको समझ में यार जो बताना चाहता हो, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां भाई।
जैसा कि सर ने बताया सेम चीज़ें हैं। मैं आपको एक नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, एक मामूली से हमारा जो बाइंडिंग वायर होता है ना, जिससे हम सरिया बांधते हैं, वो एक बाइंडिंग वायर जो लोड है वो 1 टन तक इंक्रीज कर सकता है। बंदा हो तो अगर हमारा लोड फ्री नहीं है तो, अगर लोड फंसा है तो 1 टन तक इंक्रीज कर सकता है। और जो एक नॉर्मल हम जो बिल्डिंग का टुच मारते हैं ना, हाँ, वो भी 1 टन लोड इंक्रीज कर सकता है हमारा। ये फ्री मतलब जो लोड हमारा फ्री है कि नहीं है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। ये चीज़ों पे भी हमको नोटिस करना होता है। ये रिगर को देखना है, रिगर का काम है, बिल्कुल सही है। बाकी सेम चीज़ें हैं कि कभी भी हमारा हुक से जो हमारा लिफ्टिंग मटेरियल है उसका सेंटर वर्टिकली एकदम अलाइनमेंट में होना चाहिए। कभी भी अगर हमने कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ बाहर पड़ी है, वहाँ तक हमारी रीच नहीं है, तिरछा खींचते हैं, उस कंडीशन में रोप भी निकल सकता है हमारा, जो पुल्ली का ग्रू उससे बाहर चला जाएगा। सर ने बताया अभी जैसे सर थोड़ा सा मार्केट ये हमारे रोप हैं, ये रोप आ रहे हैं इधर से, और हमारा मटेरियल यहाँ पड़ा है, और ये हुक है। कई बार ऐसे तिरछा लेके आते हैं हम, उसमें क्या होती है, जो ये हमारी बॉल बेयरिंग है ना, सर ने बताया जो, इसके साइड में हल्की सी कॉलर होती है इसको, हाँ गाइड करने के लिए बॉल को कि बॉल इधर उधर ना जाए। आपने इसको ऐसे तिरछा खींचा, भाई मशीन चल रही है, सर ने बताया मैकेनिकली चीज़ कोई भी चीज़ है उसकी एक लिमिट तक लाइफ टाइम है, बिल्कुल बिल्कुल, और और उसकी एक लोड सीमा है। इन केस ये कॉलर यहाँ से क्रैक हुआ तो निकल जाएगी, जो बॉल निकली, ये पूरा बैलेंस खराब हो गया हमारा। और बॉल अगर निकल गई तो हो सकता है 2 बॉल भी अगर निकल गई तो शायद आपकी पुल्ली फिर घूमेगी नहीं, हाँ जाम हो जाएगी। और ये कंडीशन भी आ सकती है इसको उठाने के लिए कि 3 फीट पे जाके अटक गया। ठीक है, तो ये ऐसी जानकारी सबको होनी चाहिए, खासकर ऑपरेटर्स को, रिगर्स को। बहुत बड़े, शाबाश। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक हाइड्रा एक्सीडेंट जिसका मैं खुद गवाह हूँ। काकीनाडा में एफकॉन कंपनी का जेटी बना रहे थे, वहाँ का है। ये देखो, ये एक लाइनर है, ठीक है, इसको हाइड्रा उठा के लेके जा रही थी। अब लोग गलती क्या करते हैं, अब सेफ्टी वाले चिल्लाते हैं कि भाई टैग लाइन यूज़ करो, नहीं करते तो क्या होता है, लोड झूलना चालू हो जाता है, और लोड झूलना चालू हो गया और रोड कंडीशन भी फेवरेबल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होती है। ये देखो, ये खड्डा इस तरह का खड्डा, मान लो लोड जो लेफ्ट साइड में झूल रहा था और उसी टाइम पर लेफ्ट साइड का टायर इसमें आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, गिरेगा। ठीक है, अब आगे एक आपको दिखा रहा हूं करेक्शन करते टाइम क्या प्रॉब्लम होती है। ये स्लिंग देख रहे हो, ये स्लिंग मैंने बदली कराई, मैंने उनको बोला इस स्लिंग से करेक्शन करोगे तो एक्सीडेंट दोबारा होगा। तो ये स्लिंग हटवा के स्टोर से मंगवा के, टाइम लगा उसमें आधा घंटा, लेकिन दूसरी स्लिंग हमने लगवाई। ये देखो, एक क्रेन और एक हाइड्रा आई थी इसको ठीक करने के लिए। अब यहाँ देखो, ये 2 लाइन स्लिंग है, एक ये, इसके ऊपर कोई लोड है क्या? नहीं है ना। अगर ये पहले वाली ही स्लिंग लगी होती तो पक्का टूट जाती। ठीक है, इसीलिए स्लिंग की कैपेसिटी को हमेशा लोड के भार से डबल रखो। एक नियम बना लो, क्रेन के साथ काम करना है तो एक नियम बना लो कि हमारे सारे चीज़ों की कैपेसिटी जो है अब लोड के भार से दुगना होनी चाहिए। ऐसा करने का एक बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि अगर थोड़ी बहुत गलती आपके साथ, मशीन के साथ है भी, तो भी हादसा नहीं होगा। ठीक है, बात करेंगे इस पर आगे, और भी बातचीत करेंगे। तो स्लिंग वगैरह की कैपेसिटी आप ढंग से अपना चूज़ करिए। ठीक है, यहाँ देख लो कहाँ है वेट इसके।
अब यहाँ देखो ज़रा, एक वीडियो दिखा रहा हूँ। जहाँ पर ऑपरेटर और रिगर, हेल्पर, सिग्नलमैन कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, वहाँ पर ऐसे हादसे होते रहते हैं। ये क्या हादसा हुआ ज़रा देखिए, फिर डिस्कस करेंगे ऐसा हुआ क्यों। ठीक है जी। और यहाँ एक भयानक गलती और हो रही है। ये क्या है? इसके दांत तो हमारी जीभ से भी ज़्यादा चिकने होते हैं, तो स्लिंग स्लिप होने में कितना टाइम लगेगा? जो नीचे दबा था, अगर इसमें थोड़े बहुत प्राण अगर हैं अभी और ये दोबारा छूट जाए तो हो गया कांड उसका। तो ठीक है, तो ये गलत तरीका है। ये देख रहे हो? अच्छा चलो, अभी ये बताओ मेरे को, ये किसकी गलती से हुआ? देखो, इन चीज़ों पर डिस्कस करना मांगता है। नहीं करोगे तो कल या तो तुम फंसोगे या किसी और को फंसने का कारण बनोगे। तो बताओ, ये क्या क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आदमी मर गया है? रिगर और ऑपरेटर की गलती से। क्यों? एक रटा रटाया डायलॉग है कि भाई बूम के नीचे से नहीं निकलना है, वहाँ पर खड़े नहीं होना है। ठीक है, एक कारण तो ये है। दूसरा है कि जब टैग लाइन आप लोग यूज़ करते हैं, वैसे तो करते नहीं हैं, लेकिन मैंने देखा है जब करते हैं तो वो चूहे की पूंछ से ज़्यादा लंबी नहीं होती टैग लाइन। ठीक है, टैग लाइन कितनी होनी चाहिए वो सुन लो। अभी मान लो आपका हाइड्रा का बूम जो है वो मैक्सिमम कितना होता है? 12 मीटर के आसपास, 12 मीटर का है। ठीक है, तो अगर हाइड्रा गिरेगी तो ये 12 मीटर तक इम्पैक्ट होगा उसका। तो आपकी जो टैग लाइन है वो 12 मीटर से ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। ठीक है, और 2 टैग लाइन होनी चाहिए। टैग लाइन छोटी होगी तो ये फंसेगा। ठीक है, ऑपरेटर, जहाँ कहीं भी क्रेन ऑपरेशन होना होता है वहाँ का पहला फंडामेंटल है इवैक्यूएट द एरिया। एरिया को खाली कर दो, उधर कोई आलतू फालतू आदमी नहीं होना चाहिए। कौन कौन होना चाहिए? एक क्रेन ऑपरेटर, आपका रिगर, हेल्पर, सिग्नलमैन और एक आध आदमी मैनेजमेंट से कोई। 5 आदमी के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर जिस आदमी का वहाँ पर कोई रोल नहीं है, काम नहीं है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं आना उधर। ठीक है, तो इन चीज़ों को गौर करिए। और ऑपरेटर को हमेशा अपनी मशीन के आगे पीछे नज़र रखनी है। आजकल तो रियर कैमरा भी लग गया आपके, इसीलिए लगे हैं कि पीछे भी नज़र आए। ठीक है, अगर आदमी कोई आ रहा है तो उसको दूर करो, मत आने दो। और एक बात, इसका जो सिर फटा है, अगर इसने हेलमेट पहना होता तो शायद इस तरीके से नहीं फटता, क्योंकि जो आपके जो हेलमेट हैं इनमें एक्स्ट्रा रिब्स लगी हुई है। ठीक है, ये मेट्रो प्रोजेक्ट साइट नहीं है। आपको लग रहा है कोई कच्छे में, कोई लुंगी में घूम रहा है।
आप लोग खुशकिस्मत हैं जो आपको मेट्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने का मौका मिला है, क्योंकि यहाँ पर आपको गलत तरीके से काम करने से रोकने के लिए बहुत सारे आदमी हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग खुशकिस्मत हैं। चलो इसको तो हो ही गया। चलो अभी आपको कुछ फ़ोटो दिखाता हूँ मैं। ये देखो, क्या इस तरीके से हुक को रेस्ट करना चाहिए? करते हैं, लेकिन लोग गलती करते हैं। हाँ, इससे भी आपकी हुक की असेंबली की पुलिस में प्ले आ सकता है, ठीक है। और इस तरीके से ना वायर रोप भी आजू बाजू में निकल के फंस सकता है, फिर जब आप बाइंड अप करने लगोगे तो, और दिखेगा है नहीं आपको फिर उस टाइम पर। ये देखो, ये कहाँ पर है? बीच में गलती है, यहाँ ऊपर है, देखो यार, ये छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग देखते नहीं। और एक पॉइंट लोडिंग होती है, अगर पॉइंट लोडिंग इसमें हुआ तो स्लिंग कैसे भी बीच में रुकने वाली नहीं है, ठीक है। ये देखो, सूरत में ही है, सूरत का ही है। जब मैंने फर्स्ट ऑडिट करा था वहाँ क्या, हाइड्रा अंदर है, ये कुछ टेम्पू है बाहर, हाइड्रा इसमें से कोई सामान निकाल रही है, और ये लोग, मैं यहीं खड़ा था, माँ बहन की मादर चौथ बहन चौथ बोल के जा रहे हैं। मजाक नहीं बोल रहा हूँ मैं, हिंदी में बोल दिया, थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो बोल रहे थे भाई ऐसे। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि आपने कोई प्रिकॉशन यहाँ पर नहीं लिया हुआ है। अब मान लो ये स्कूटर वाला पीछे से आ रहा था, एक कार वाला इधर से आके इसको दबा दे तो ये तो सीधा ठुक गया बीच में, नहीं रुकेगी, 60-70 की स्पीड पर है तो नहीं रुकेगी, इसलिए गाली देके जा रहे थे। तो कभी ऐसे नहीं करना है, अपना सेफ्टी कौन रखिए, मार्शल रखिए, उसके बाद ऐसे काम को अंजाम दे सकते हैं आप। यहाँ देखो, पुल्ली का बियरिंग पता चल रहा है, रगड़ खा रही है पुल्ली, क्यों? लुब्रिकेंट नहीं है, आपका वायर रोप का लुब्रिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। ये देखो पुल्ली का क्या हाल हो रहा है, ठीक है। और टीपीआई वाला अगर आता है ना तो उसको बोलो पुल्ली के ग्रूव को भी चेक किया करेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने देखा है अरविंद टेक्नो के एक प्रोजेक्ट के ऊपर पुल्ली टूटने से आई गर्डर गिर गए थे। हाँ, तो वही है, अगर पुल्ली का ग्रूव आपका ज़्यादा डीप हो गया तो उसका मेटल कंटेंट तो डैमेज हो गया ना, तो उसका SWL तो रहेगा नहीं। ये देखो, ये कोई लाइट है इधर, हाइड्रा का है ये, लेकिन तार तो हवा में है। भाई लाइट लगाई होगी तो कोई मकसद तो होगा, कोई पर्पस तो होगा, तो उसको ठीक करा लो। अभी इसी के साथ ऐसे ही काम चल रहा है, बताओ ना भाई, अपने सीनियर को बता दो कि सर ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करा दो। यहाँ देखो, वायर रोप में लुब्रिकेशन है क्या? नहीं है, ठीक है, ये ब्लंडर मिस्टेक है। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये देखो बूम जो है ये कहीं ठोका हुआ और ये बेंड है, और ये वायर रोप से मात्र 1 mm या 2 mm दूर है, तो जब आप लोड उठाओगे, रखोगे, लेके जाओगे तो ये तो रगड़ खाएगा पक्का। इस तरह की पैकिंग अगर जैक के नीचे दोगे तो लोड ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं। इसमें सिर्फ एक पीस सही है मेरी तरफ से, सबसे नीचे वाला, बाकी कोई नहीं। तो ऐसी पैकिंग मत लगाइए। ये देखो, ये लोड उठाने का तरीका है क्या? और ये देखो आपका हुक असेंबली सीधा बूम असेंबली के ठोक दिया ऊपर जाके,
ठीक है, ये गलतियां हैं भाई, ऐसी गलतियां मत करो। ये देखो हुक असेंबली आपकी बूम असेंबली में है। इसके दो मतलब हैं, या तो ऑपरेटर नालायक है, दूसरा या तो आपका ओवर हाइस्ट लिमिट स्विच काम नहीं कर रहा है, तीसरा अगर ये सही है तो आपकी एएसएलआई काम नहीं कर रही है या बाईपास किया हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छी लगी मेरे को इस फोटो में, इसने लिखा है 0.8T। इसका मतलब है कि जब ये बूम पूरा निकाल दिया जाएगा तो उस टाइम पर 800 किलो से ज़्यादा आप इस पर भार नहीं डाल सकते, जो कि अच्छी बात है। ये इसका एएसएलआई का कनेक्शन ही निकला हुआ, कहाँ से काम करेगी बताओ। इसका डेड वेट ही नहीं है, ये है आपका ओवरहाइस्ट लिमिट स्विच। इसकी प्लंजर के साथ एक डेड वेट लटका रहता है ताले की तरह। ठीक है, वो ताला जब यहाँ रेस्ट करता है और मात्र 5 mm उठता है तो आपका ओवरहाइस्ट लिमिट स्विच ऑपरेट हो जाता है, और एएसएलआई उसके आगे उठाने नहीं देती फिर आपको। ये तो आपने देख ही लिया। ये देखो यहाँ भी डेड वेट है ही नहीं है। ये देखो ये कैसे उठा रहा है, टैग लाइन देखो कितनी बड़ी है। ऐसे करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना, तभी तो दबते हैं लोग नीचे। फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या प्रॉब्लम है भाई, रोप ट्विस्ट हो गया है। ठीक है, तो आपस में ट्विस्ट होने से क्या होगा, जब लोअरिंग लिफ्टिंग होगा तो ये तो ग्रेट फ्रिक्शन होगा इसमें। ठीक है, तो ऑपरेटर, और ये क्यों होता है, क्योंकि लोड घूम रहा है, आपने उसको टैग लाइन लगाई नहीं है। अब यहाँ देखो, ये रिगर नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम है। ये रिगर नहीं है, ये एक नॉर्मल लेबर है जिसको बोला कि भाई तू स्लिंग फंसा दे। ठीक है, ये कैसे फंसा रहा है आप देख रहे हैं, इसका वीडियो है आगे, वो देखो। अब ये जो स्लिंग आई है ये दूसरी जगह लगने के लिए लायक नहीं बची है। ठीक है, तो रिगर भी कॉम्पिटेंट चाहिए भाई। आप देखो यहाँ पर, ये भी एक मैन लिफ्ट मशीन है, ये भी क्रेन की तरह ही एक इक्विपमेंट है। ठीक है, आप क्रेन या हाइड्रा से इसको बूम फेल्योर की शक्ल में देख सकते हैं। ठीक है, और एक बात बोली जाती है कि जब इस बास्केट में जाना है तो सेफ्टी बेल्ट लगानी है। सेफ्टी वाले चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कई बार लोग नहीं लगाते। जो लगाते हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं लगाते वो फिर उनका क्या होता है आप देख लेना। और जब ये ऐसा होने लग जाता है ना, मतलब एक बार प्रोसीड कर गया, कोई माइका लाल फिर रोक नहीं सकता इसको। तो प्रोसीड होने ही नहीं देना है, स्टार्ट ही नहीं होने देना है। अब बताओ, अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं होती तो ये कहाँ जाते हैं बताओ। ठीक है, तो भैया सेफ्टी वालों की बात मान लिया करो, क्योंकि सेफ्टी वाला इस दुनिया में एक ऐसा आदमी है जिसको आपके साथ कोई ज़मीन नहीं बांटनी। समझ में आ गया?
तुम्हारे खुद के बाप, माँ बाप, भाई बहन सब बेईमानी करते हैं तुम्हारे साथ, सेफ्टी वाला नहीं करता है। कैसे करते हैं बाप? 4 भाई मान लो, एक पिता के 4 बेटे हैं, ठीक है, और 8 खेत है। 8 खेत में 2 खेत बहुत बढ़िया है, और 4 बच्चों में से किसी एक के साथ माँ बाप का अटैचमेंट ज़्यादा होता है, तो होता ही है, नेचुरली है। तो ये जो 2 अच्छे खेत हैं, ये किसको मिलेंगे? जिसका, तो बाकियों ने क्या, बाकी आसमान से टपके थे। तो तुम्हारे बाप ने बेईमानी करी नहीं करी? माँ ने भी करी, फूफा चाचा जितने सारे थे तो सबने बेईमानी करी, ठीक है। हल्का सा बैक करके बस, हाँ। फिर से बजाओ ताली एक बारी। एक सेफ्टी बेल्ट जान बचा गई। चलो, हाँ। ये सीन देखा अभी आपने, अभी बताओ हुआ क्यों ये? बोलो क्यों हुआ ये? सिर्फ वापस उसी पे लगाना, बस रोक के रख दो सर खाली। पहली बात, गलत सिग्नल। पहली बात, इस बार पूरा लिख देंगे ना। चलो भाई, गलत सिग्नल हुआ। और बताओ। हाँ जी, बूम ज़्यादा निकाल दिया, वेरी गुड, एक्स्ट्रा बूम हो गया जी। इसमें बहुत सारे फॉल्ट हो बहुत सकते बढ़िया। हैं। क्या बोला? अनस्टेबल सरफेस, यस, वेरी गुड। और बताओ। हाउ ट्रिगर फेलियर, वेरी गुड। हाँ जी, हाई विंड भी हो सकता है। Very इसका good, बिल्कुल very सही good. बात है। क्या बोला? हाई विंड, यस, हाई विंड। और बताओ। एयर फ्लो, हाई विंड हो गया ना, साहब ने बोल दिया। और बताओ। इसमें हाइड्रोलिक लीकेज से भी हो सकता है, हाइड्रोलिक फेलियर, चलो। हाइड्रोलिक फेलियर। और बताओ। या आपका जो लोअरिंग मैकेनिज्म है उसने होल्ड नहीं करा इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, इनकम्पिटेंट पर्सन। और बताओ। हाँ जी, ओवर कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। और बताओ जी, अभी इसका जन्म कुंडली निकालेंगे ना? बिल्कुल। और बताइए, बताओ बताओ, शाबाश। पुअर मेंटेनेंस भी हो सकती है, वेरी गुड। और बताओ। कम्युनिकेशन तो आ गया, कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन नहीं आया है, यस, ठीक है जी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गई। चलो, और बताओ। अनप्लान्ड, इसकी जैसे ही हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। और बताओ। वो बता दिया, सरफेस आ गया, सरफेस हो गया, अनस्टेबल सरफेस हो गया, सिग्नल भी हो गया सर, सिग्नल भी हो गया, सिग्नल भी हो गया। हाँ, ये रहा, सबसे ऊपर है गलत सिग्नल। और बताओ जी। अप डाउन हो गया जी, अनस्टेबल सरफेस हो गया। देखो, कोई भी जब एक्सीडेंट होता है ना, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे अभी एक कारण आपने देखा है, ये खाली अभी हमारे सामने सीन है, देखो आपको मौसम दिखाई दे रहा है। इधर मौसम कैसा हो रखा है? हैं, क्राउडी है, बादल हो रखे हैं। आसपास का एरिया देखो, सूखा सूखा पड़ा हुआ है, दूर दूर तक लोग नहीं है। अभी इसका मेन कारण था क्या? इसमें क्या हुआ था बताओ? इसमें कारण ये हुआ था, लोग कई बार क्या करते हैं ना, हमारे आप जैसे लोग जब गाड़ी से निकलते हैं ना, तो चाबी वहीं छोड़ देते हैं अंदर ही। करेक्ट। क्या होता है, हम गए, अभी हाइड्रा चला रहे हैं, लंच हो गया, चाबी वहीं छोड़ दी, गाड़ी से बाहर निकल के आ गए। उसके बाद आए मेरे जैसा उड़ता तीतर, वो आएगा, गाड़ी में बैठेगा, चाबी ऑन करेगा, उसको ऑन तो करना आता है लेकिन रोकना
नहीं आता। अश्वत्थामा बने